और मैंने ये व्रत किया है। 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ फटाफट से। पानी तो पीना ही नहीं है आज। देखो ये होता है, आज है निर्जला एकादशी और मुझे पानी नहीं पीना है, लेकिन अभी बातों में पी भी जाती है। तो आइए मैं आपको आज निर्जला एकादशी के बारे में बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ और मैं कैसे रहूंगी। तो ऐसा कहा जाता है कि साल की 23 जो एकादशी होती है, उन 23 एकादशी को अगर आप नहीं पंखा भी दान किया जाता है, जैसे कि हम जो मैं ये सब चीजें करके आ चुकी हूँ और लेकिन गलती ये हो गई थी। वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग्स। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर पूनम शिवांगन टेल्स में। तो आज आप मुझे देख ही रहे होंगे, कुछ अलग सा लग रहा है। देखो मेरे पास स्टैंड नहीं है और मुझे अभी काम है थोड़ा, और आज है निर्जला एकादशी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक्चुअली हुआ क्या, मैं तो भूल ही गई। सुबह मैंने जो भी चीज़ें की थी मैं कैमरा ऑन करना भूल गई और आपको सब कुछ चीज़ें बताने भूल गई थी। तो अभी मेरे को टाइम मिला है, मैं अभी मंदिर से आई हूँ और मंदिर से आकर मैंने जैसे ही देखा, अब मैंने एक भी क्लिप आप लोगों के लिए नहीं ली थी। तो अभी मैं बस आपको सिर्फ ये जानकारी देना चाहती हूँ कि आज है निर्जला एकादशी और मैंने ये व्रत किया है। 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ फटाफट से। पानी तो पीना ही नहीं है आज। देखो ये होता है। तो आज है निर्जला एकादशी और मुझे पानी नहीं पीना है, लेकिन अभी बातों में पी भी जाती है। तो आइए मैं आपको आज निर्जला एकादशी के बारे में बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ और मैं कैसे रहूँगी। तो ऐसा कहा जाता है कि साल की 23 जो एकादशी होती है, उन 23 एकादशियों को अगर आप नहीं भी करते हैं, यानी कि कहा जाता है एक एकादशी करने से आपको साल भर की एकादशी का फल प्राप्त होता है, वो होती है निर्जला एकादशी। और इस दिन आप अगर ये एक एकादशी कर लेते हो और सबका फल प्राप्त हो जाता है। ये जो व्रत होता है इसकी मान्यता अपने भारत के अंदर कहा जाता है कि बहुत पुरानी है। महाभारत के समय जब पांडव आए थे वेद व्यास जी के पास में और उन्होंने एकादशी और व्रत का सब वर्णन बताया था, तो भीम कहने लगा कि महाराज मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझे भूख इतनी लगती है कि बस पूछो ही मत, मैं बिल्कुल 1% भूखा नहीं रह सकता हूँ। तो फिर उसके अंदर क्या हुआ था, महर्षि वेद व्यास जी ने कहा था कि ऐसा करो बच्चा, तुम जो है सिर्फ एक व्रत करो, साल भर आपको व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको पानी भी नहीं पीना है, अन्न भी नहीं खाना है, ठीक है। तो भीम जो था उसने उनकी बात मान ली और इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि भीम ने उनकी बात मानी और ये इतना कठिन व्रत जो है जिसमें आप पानी भी नहीं पी सकते, वो व्रत उन्होंने किया और मोक्ष की तरफ प्राप्त हुए थे। तो ये है पुरानी मान्यता के अनुसार। जून की इतनी गर्मी पड़ती है भगवान पूछो ही मत। तो इस गर्मी और इतना अच्छा जो व्रत है ये, इस व्रत के अंदर दान का जो महत्व है वो सबसे ज्यादा महत्व है। कहा जाता है इस दिन आप मटकी भरकर पानी से प्रॉपर मंदिर में देकर आए और मंदिर में देकर आने के बाद आप जितने भी फ्रूट्स अभी गर्मी सीजन के चल रहे हैं, तरबूज, खरबूजा, आम, चीनी के गोले आते हैं हमारे इधर, वो सब आपको दान करना जरूरी है। इन सब के दान करने से पंखा भी दान किया जाता है। जैसे कि मैं ये सब चीज़ें करके आ चुकी हूँ और लेकिन गलती ये हो गई थी कि मैं आपके लिए एक भी क्लिप नहीं बना पाई थी। तो अब मेरे पास सिर्फ ऑप्शन यही था आप लोगों को बताने के लिए कि मैं आपको वर्बली आप आमने सामने बैठकर बता दूं। तो मटका जो है उस पर वाइट कपड़ा बांध के और साथ में फ्रूट्स और कुछ दक्षिणा आप मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। और एक और बात है, अगर जो मतलब पेशेंट्स भी होते हैं और कुछ होते हैं जिनसे व्रत नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपसे व्रत नहीं होता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगी, इस व्रत की महिमा बहुत ज़्यादा है। अगर आप व्रत ना भी कर रहे हैं तो आप लोगों को पानी पिलाए, जो प्यासा है उसको पानी पिलाए, शरबत का दान जरूर करें। निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है वो सबसे बड़ा व्रत माना जाता है और इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने तो आज ये व्रत किया है और पानी के बिना आपको पता ही है अभी क्या हो रहा था, मैं सीधा पानी की तरफ जा रही थी। तो मैं ये व्रत कर रही हूँ और भगवान की कृपा से ये व्रत मेरे अच्छे से हो जाए। तो मुझे आप ज़रूर बताना कमेंट में किस किस ने ये व्रत किया है और आपके यहाँ ये व्रत कैसे करते हैं। तो मैं पूनम शिवांगन टेल से, अगर मेरा वीडियो और मेरे ब्लॉग और मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती हो तो मुझे लाइक एंड कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय, फिर मिलती हूँ मैं आपसे।